अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं आले सऊद की मुकम्मल मालूमात। वही आले सऊद जिन्होंने तुर्की से हिजाज मुक़द्दस भी छीना, यानी आज का सऊदी अरब लिया, और इनका ताल्लुक किस कबाइल से है। ये लोग तो अपने आप को अरब का बड़ा मशहूर कबाइल बनाते हैं, लेकिन इनकी तारीख तो यहूद यानी यहूदियों से जाकर मिलती है। नाज़रीन मोहतरम, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था आले सऊद पर मुकम्मल वीडियो बनाने का, तो आज हमने कोशिश की है, मुकम्मल एक वीडियो तैयार की है आले सऊद की हिस्ट्री पर। ये वही आले सऊद हैं जिन्होंने तुर्की से खिलाफत उस्मानिया ख़त्म होने के बाद हिजाज मुक़द्दस ले लिया था, और आज तक आप भी जानते हैं इन्होंने हिजाज मुक़द्दस का नाम तो सऊदी अरब कर ही दिया अपने ख़ानदान के नाम पर, लेकिन उसके अलावा इन्होंने कितना फितना फसाद वहाँ फैलाया है। इन्हीं सारे मामलात पर ये वीडियो है, तो मेरी आपसे मौदबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन मोहतरम, सऊदी अरब दुनिया की एक ऐसी वाहिद कंट्री है, ऐसी इकलौती कंट्री है जो किसी खानदान के नाम पर इसका नाम रखा गया है। नाज़रीन मोहतरम, कभी ना कभी तो आपके जहन में भी ये ख्याल आया ही होगा कि ख़ानदान आले सऊद का इतिहास क्या है, इसके आबा व अजदाद यानी इनके पुरखे कौन थे, और आले सऊद का ताल्लुक वाकई क्या अरब के एक बहुत पुराने ख़ानदान उन्जा से है, जैसा कि ये लोग आमतौर पर बताते हैं। क्या आले सऊद हकीकत में अरबी नस्ल हैं या फिर ये यहूदी हैं? नाज़रीन मोहतरम, इन्हीं तमाम सवालात के जवाबात आज इस वीडियो में हम आपको देंगे और आले सऊद की मुकम्मल तारीख पर रोशनी भी डालेंगे। नाज़रीन मोहतरम, तारीख कुछ यूँ है कि साल 851 हिजरी में कबीला उन्जा की एक शाख आले मसानीफ से ताल्लुक रखने वाले कुछ अफराद ने, कुछ लोगों ने एक तिजारती काफिला बनाया, जिसका मकसद था इराक से ज़रूरत की चीज़ें खरीद कर उन्हें नजफ लाना था, और उस काफिले का जो सालार था वो सामी बिन मसलूल था। और नाज़रीन मोहतरम, जब उस काफिले का गुजर बसरा के बाजार से हुआ तो काफिले के कुछ लोगों ने अशियाए खुर्दोनोज यानी ऐसी अशिया जिनसे खान पीन हो सके और बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए बसरा के बाजार का रुख कर लिया। तो वहाँ वो एक ताजिर यानी एक व्यापारी के पास पहुँचे। वो ताजिर यानी वो व्यापारी जो था वो एक यहूदी था, वो मुसलमान नहीं था। और नाज़रीन मोहतरम, उस ताजिर, उस व्यापारी का नाम नुतखाई बिन इब्राहिम बिन मूसा था। और लेन देन के दौरान यानी खरीद और बेच के दौरान उस ताजिर ने यानी उस यहूदी ने इन लोगों से पूछा कि आप लोगों का ताल्लुक कहाँ से है। तो इन लोगों ने यानी इस काफिले ने जवाब दिया कि इनका ताल्लुक उन्जा कबीले की एक शाख अल मसानीख से है। इतना सुनना था कि वो यहूदी इंसान जो था, यहूदी शख्स जो था, वो खड़ा हुआ और इनमें से हर एक के साथ तबाक से गले मिलने लगा। और उस यहूदी शख्स ने कहा कि वो खुद भी उस कबीले की शाख से ही ताल्लुक रखता है, मगर अपने वालिद के उन्जा कबीले के बाज़ अफराद से एक खानदानी झगड़े की वजह से वो यहाँ बसरा आ गया और यहीं पर रहने लगा है। और तभी उस यहूदी शख्स ने अपने खादिमों को, अपने काम करने वालों को हुक्म दिया कि इन सब के, इन पूरे काफिले के ऊँटों पर गंदुम, चावल, खजूरें बोरे में भरकर बांध दी जाए। इस यहूदी ताजिर के इस रवैये ने उन काफिले वालों को, यानी कि जो काफिला उन्जा कबीले का था, उसको हैरान कर दिया। और ये लोग तो इंतहाई खुश हो गए कि इराक में इनके खानदान का कोई फर्द, कोई शख्स उन्हें मिल गया है जो कि इनके रिस्क का वसीला बन गया है। और उस यहूदी शख्स की हर बात पर इस कबीले वालों ने बिलअमूम यकीन कर लिया। नाज़रीन मोहतरम, अगरचे वो ताजिर जो था वो यहूदी था, मगर चूंकि अल मसानी कबीले के लोगों को अनाज की शदीद जरूरत थी और यही लेने वो उस बाजार यानी बसरा के बाजार में गए थे, लिहाजा इस कबीले वालों ने उसके ऊपर यकीन भी कर लिया और उसकी मेहमान नवाजी को अपने लिए गनीमत जान लिया। और उसके बाद जब काफिला अपना वापसी का सफर का सामान बांध रहा था तो उसी यहूदी शख्स ने अहले काफिला से दरख्वास्त की कि अगर ये काफिले वाले उस यहूदी शख्स को, जो कि इनके सामने नाम निहाद इनका कबीले वाला बन रहा था, उसे भी अपने साथ वहीं पर ले चलें जहां ये जा रहे हैं, तो इसके लिए ये बड़ी खुशी की बात होगी। और आगे वो ये भी कहने लगा कि मेरी बहुत अरसों से ख्वाहिशात है कि मैं अपने आबा व अजदाद के वतन को, उनकी ज़मीन को, उनके घर को देख सकूं। और यूं वो यहूदी ताजिर काफिले के साथ नजफ भी पहुंच आया। और नाज़रीन मोहतरम, जैसे ही ये नजफ पहुंचा तो इसने वहां पर जाकर लोगों से ताल्लुकात मजबूत करना शुरू कर दिए और कई अफराद को मीठी जुबान की बिना पर अपने ग्रुप में शामिल करने में, अपने गिरोह में शामिल करने में कामयाब हो गया। मगर गैर मुतवक्के तौर पर उसे वहाँ पर अल कसीम नामी एक कबीले से ताल्लुक रखने वाले एक मजहबी रहनुमा शेख सालेह अस-सलमान अब्दुल्लाह की मुखालिफत का सामना भी करना पड़ा। इस मजहबी आलिम की
تبلیغ کا دائرہ نجف اشرف، یمن اور حجاز مقدس یعنی آج کے سعودی عرب تک پھیلا ہوا تھا، اور اس یہودی شخص کو انہی عالم کی مخالفت کی وجہ سے یہ علاقہ مجبوراً چھوڑنا پڑا اور وہ القصیم سے الاقصی آ گیا۔ دوستوں، یہاں پر آ کر اس یہودی تاجر نے اپنا نام تبدیل کر دیا اور وہ نطخائی سے مرخان بن ابراہیم بن موسیٰ بن گیا۔ پھر وہ یہاں سے نکلا اور القطیف کے قریب ایک علاقہ دریا میں قیام پذیر ہو گیا۔ یہاں پر اس نے یہاں کے رہواسیوں سے اپنا تعلقات بڑھانے کے لیے ایک من گھڑت کہانی بنا دی اور اسی کا سہارا لیا، اور اس یہودی بدبخت نے کہانی یہ بنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں اور کفار کے بیچ میں لڑی جانے والی جنگ احد میں ایک کافر کے ہاتھوں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھال لگ گئی۔ اس کافر نے یہ ڈھال بنو قنیقہ کے ہاتھ فروخت کر دی یعنی بیچ دی، اور بنو قنیقہ نے اسے ایک بیش قیمتی خزانہ سمجھتے ہوئے اپنے پاس محفوظ کر کے رکھ لیا۔ اور آگے اس یہودی بدبخت نے یہ کہا کہ وہ جو ڈھال ہے نا، جو رسول اللہ کی ڈھال تھی، وہ آج میرے پاس ہے۔ اور پھر اس یہودی تاجر نے یعنی اس یہودی ویپاری نے اس علاقے کے بدوؤں کے بیچ میں یعنی اس علاقے کے لوگوں کے بیچ میں اس طرح کی ساری کہانیاں پھیلانا شروع کر دی، اور ان من گھڑت کہانیوں کے ذریعے یہ یہودی شخص یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ عربوں میں یہودی قبائل کا کتنا زیادہ اثر ہے اور یہودی کس قدر لائق احترام ہیں۔ اور اس یہودی شخص نے اس طریقے سے ہی عرب کے جو دیہاتی لوگ تھے اور وہاں کے کھانا بدوش لوگ، بدو قبائل کے لوگ اور سیدھے سادے لوگوں میں اپنا ایک مقام و مرتبہ بنا لیا۔ اور پھر آخر کار جب اس کی تعداد اچھی خاصی ہو گئی تو اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ مستقل طور پر القطیف، جہاں سے اسے بھگا دیا گیا تھا، اس کے قریب دریا کے کنارے قیام بھی کرے گا اور اسے ایک اپنا الگ ہی علاقہ، اپنا الگ ہی مرکز بنا لے گا۔ اور ناظرین محترم، اس یہودی شخص کا یہ ارادہ تھا کہ یہ علاقہ عرب میں ایک بڑی یہودی سلطنت کی بنیاد کے لیے بہت اچھا قدم ثابت ہوگا، اور اپنے اسی ناپاک مقصد کی تکمیل کے لیے عرب کے صحرائی بدو لوگوں سے اپنا تعلقات مضبوط کرنا شروع کر دیے۔ اور اس یہودی شخص نے اپنے آپ کو ان سارے لوگوں کا ملک یعنی ان سارے لوگوں کا بادشاہ کہلوانا بھی شروع کر دیا۔ اور ناظرین محترم، اسی موقع پر دو قبائل، قبیلہ اجمان اور قبیلہ بنو خالد، اس یہودی بدبخت کی اصلیت کو جان گئے تھے، اور ان دونوں قبائل نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اس یہودی کے فتنے کو یہیں پر اب ختم کر دیا جائے، یہیں پر نیست و نابود کر دیا جائے۔ اور پھر ان دونوں قبائل نے مل کر باہم اس کے مرکز، دریا کے کنارے جو اس نے مرکز بنا رکھا تھا، وہاں پر جا کر اس پر حملہ کر دیا، اور ان دونوں قبیلے نے حملہ کر کے اس قصبے کی، اس کے علاقے کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی، جبکہ مرتخائی یعنی جو پہلے کچھ اور نام سے تھا وہ یہودی شخص وہاں سے جان بچا کر سب کو چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اور ناظرین محترم، العارض کے نزدیک المالی بیت گسیبہ کے نام سے ایک اور قبیلے میں، ایک فارم میں، اس بدبخت نے، اس یہودی شخص نے پھر سے پناہ لے لی، وہاں پر رہنے لگا۔ اور دوستوں، یہی العارض آج ریاض کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کہ سعودی عرب میں موجود ہے، اور سعودی عرب کا دارالخلافہ یعنی ایک طرح سے کہہ لیجئے راجدھانی بھی ہے۔ مرتخائی یہودی نے اس فارم یعنی اس وقت کے ریاض کے مالک، جو ایک بہت بڑا زمیندار تھا، اس سے جا کر اس نے درخواست کی، اس یہودی شخص نے اس کے آگے گر گڑایا کہ وہ اسے پناہ دے دے، اس کے پیچھے بہت سارے دشمن پڑے ہیں جو اسے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اور وہ جو زمیندار تھا، وہاں کا جو مالک تھا، وہ اتنا رحم دل اور اتنا مہمان نواز تھا کہ اس نے اس یہودی بدبخت کے ارادوں کو نہ پہچانا اور بھولے پن میں، سادے پن میں اس کی درخواست قبول کر لی، اور اس بدبخت کو یعنی اس یہودی شخص کو اس نے پناہ دے دی۔ لیکن اس یہودی بدبخت نے، مرتخائی تھا، اس یہودی بدبخت کو ابھی اس کے پاس یعنی اس مالک، اس بادشاہ کے پاس، اس مہمان نواز کے پاس ٹھہرے ہوئے بھی ایک مہینہ ہی گزرا تھا، تو اس نے اسی ملک یعنی اپنے محسن اور اہل خانہ کو، جو وہاں جس کے پاس رہ رہا تھا، ان کو اور ان کے پورے پریوار کو قتل کر دیا، اور بہانہ یہ بنا دیا سب کے سامنے کہ ان کو تو ڈاکوؤں نے قتل کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ اس نے یہ دعویٰ بھی کر دیا کہ اس افسوسناک واقعے سے پہلے اس نے زمیندار سے یعنی وہی جس نے اسے پناہ دی تھی، اس سے اس کی ساری جائیداد خرید لی تھی، لہٰذا اب اس کا یعنی اس یہودی بدبخت کا حق بنتا ہے کہ وہ یہاں پر ایک بڑے زمیندار کی حیثیت سے رہے۔ اور ناظرین محترم، اس کے بعد مرتخائی نے اس جگہ پر قبضہ جما کر، پیر جمانے کے بعد اس جگہ کا نام تبدیل کر کے اپنے پرانے کھوئے ہوئے علاقے کے نام پر آل دریا رکھ دیا، اور اس غضب شدہ زمین پر فوراً ہی ایک بڑا مہمان خانہ اس نے تعمیر کروا دیا، اور اس مہمان خانے کا نام اس نے مضافہ رکھ دیا۔
यहाँ रहते रहते उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने मानने वालों का, अपने मुरीदीन का एक हल्का भी बना लिया और फिर उन्हीं मुरीदैन ने लोगों के दरमियान गलत तौर पर ये मशहूर करना शुरू कर दिया मुर्तखाई एक मशहूर अरब शेख है। और कुछ अरसे बाद इस यहूदी बदबख्त ने अपने असल दुश्मन शेख सलमान अब्दुल्ला अख्तमीनी को एक मंसूबे के तहत कस्बा आले जलाफी की मस्जिद में कत्ल करवा दिया। ये वही शेख थे जिन्होंने इसकी मुखालिफत करके इसे अपने कस्बे से, अपने एरिया से बाहर फिकवा दिया था। इसके बाद ये यहूदी बदबख्त हर तरफ से मुतमईन हो गया, हर तरफ से सुकून पा गया कि अब इसकी मुखालिफत करने वाला कोई भी नहीं है। और उसने उसके बाद दरिया को अपना पक्का ठिकाना बना लिया। इसी दरिया नामी इलाके में इसने बहुत सारी शादियां कर ली और जिसके नतीजे में ये दर्जनों बच्चों का बाप भी बन गया। उसने उन तमाम बेटे बेटियों के नाम खालिस अरब नामों पर रख दिए, यानी उसने अपनी पहचान छुपाई, यहूदी नाम न रखते हुए अरेबिक नाम सारों के रख दिए। और यहूदी मुर्तखाई की ये औलाद एक बड़े अरब खानदान के तौर पर सबके सामने आई और अरब खानदान की शक्ल इख्तियार कर गई। और इसी खानदान के लोगों ने आगे चलकर मुर्तखाई के नक्शे कदम पर चलते हुए गैर कानूनी तरीकों से लोगों की जमीनें हथियाना शुरू कर दी और उनके फार्मों पर, उनके इलाकों पर कब्जा करना भी शुरू कर दिया। और उसके बाद दोस्तों ये इस कदर ताकतवर हो गए कि जो कोई भी इनकी शर अंगेजियों के खिलाफ, इनकी साजिशों, इनके बद अमलों के खिलाफ आवाज उठाता, ये बदबख्त लोग उसे कत्ल करवा देते। ये अपने खिलाफ आवाज उठाने वालों को जेर करने के लिए, खत्म करने के लिए हर मंसूबा तैयार कर लेते थे। अपने असर रसूख को मजीद बढ़ाने के लिए, अपने दबदबे को मजीद बढ़ाने के लिए इन लोगों ने राबिया उन्जा और अल मसालिख जैसे मशहूर अरब कबाइल को अपनी बेटियां दे दी। और दोस्तों इसी मुर्तखाई के लातादाद बेटों में से एक बेटे का नाम अल मकारम था। और अल मकारम के यहाँ जब बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उसने मोहम्मद रखा, मोहम्मद के बाद अल मकारम के यहाँ उसके दूसरे बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम सऊद रखा गया। और यहूदी मुर्तखाई की इसी बेटे की नस्ल बाद में आले सऊद कहलाई। और नाज़रीन मोहतरम उसके बाद अगर तारीख का मुताला किया जाए तो हमें ये पता चलता है कि आगाज में इस खानदान यानी कि आले सऊद ने मजहब के नाम पर काफी अरसा कत्लेआम और तबाही मचा रखी थी। और इसी खानदान ने नाजायज तरीके से हिजाज मुकद्दस पर यानी कि आज के सऊदी अरब पर कब्जा किया और फिर आज तक ये लोग सऊदी अरब पर काबिज हैं और गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरब हथिया कर ये उस पर आज काबिज होकर बैठ गए हैं। और इन बदबख्त लोगों ने सबसे बुरा काम तो ये किया कि हिजाज मुकद्दस जैसा मुकद्दस नाम तब्दील करके अपने खानदान के नाम पर सऊदी अरब नाम रख दिया। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, ये एक कड़वा सच है कि सऊदी अरब का पहले का नाम जो कि बुजुर्गान दीन सहाबाए किराम के दौर से चला आ रहा था, हिजाज मुकद्दस, उसे तब्दील करके इन बदबख्तों ने सऊदी अरब कर दिया। और नाज़रीन मोहतरम यही सच्चाई है आले सऊद की, जिन्हें अधिकतर लोग सऊद और यहूद भाई भाई भी कहते हैं। और वो इसीलिए कहते हैं जो आज हमने आपके सामने तारीखी मालूमात पेश की है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। नाज़रीन मोहतरम अगर आप चाहते हैं कि 1923 में और उससे पहले आले सऊद ने किस तरह हिजाज मुकद्दस यानी आज के सऊदी अरब पर कब्जा किया और किस तरह उन्होंने तुर्की की खिलाफत उस्मानिया को नुकसान पहुंचाया, अगर इस पर भी आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेशन में हमें ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह तबारक व तआला हम आपके लिए भरपूर कोशिश करेंगे उस पर भी एक वीडियो बनाने की। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमा की मदद फरमाए और तमाम उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद करने की तौफीक अता फरमाए और ऐसे यहूद और सऊद के फितने से अल्लाह तबारक व तआला तमाम उम्मत मुस्लिमा को बचा कर रखे। और अल्लाह तबारक व तआला खिलाफत उस्मानिया बनाने वाले कंट्रीज़ को और उन लोगों को खूब कुव्वत और ताकत अता फरमाए ताकि वो एक ऐसी अजीम सल्तनत फिर से तैयार कर सकें जो हम तारीख़ में आज तक पढ़ते आ रहे हैं। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम इंसानों तक और तमाम खिलाफत उस्मानिया के चाहने वालों तक और आले सऊद के फॉलोअर्स तक ज़रूर पहुँचाएँ। तो फिर आज होते हैं आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।